हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा एनटीए का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का, और उसमें पढ़ेंगे हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद 100 ग्राम ऑफ 20% वेट बाय वेट ऑफ HCl सॉल्यूशन। ठीक है, 20% का मतलब यानी कि 20 ग्राम HCl सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, जो CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई है वो पूछ रखी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको 22.4 लीटर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 8.80 ग्राम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 4.40 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 2.24 ग्राम। तो इसको कैसे करेंगे भाई कि हमारा जो रिएक्शन का कौन सी है, CaCO3 प्लस HCl के साथ रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, और किसका पूछ रखा, हमें CO2 की पूछ रखी है। ठीक है, हमें CaCO3 कितना ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है, और HCl भी हमारा 20 ग्राम हो गया, जो 100 ग्राम ऑफ यानी कि वो दे रखा है 20% पूछ रखा है, तो 20 ग्राम उसमें HCl डाला गया है। ठीक है, मोल्स कितने अवेलेबल हैं भाई हमारे CaCO3 के, 20/100 किया, 100 इसका कितना है, जो हमारा मोलर मास है CaCO3 का वो आ गया 0.2 मोल्स, तो आगे हमारे CaCO3, और हमारे जो HCl के आगे 0.54 मोल आगे हमारे HCl के। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी है यानी कि कितनी चाहिए जो हमारी रिएक्शन को कंप्लीट करेगी, वो है 1 मोल हमारे CaCO3 के चाहिए और 2 मोल हमारे HCl के चाहिए। ठीक है, तो हमारा CaCO3 क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, और 0.2 मोल जो CaCO3 है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 8.80 ग्राम। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, 8 ग्राम सल्फर आर बर्न्ड, 8 ग्राम सल्फर को जलाया गया टू फॉर्म SO2 बनाया गया, SO2 गैस रिलीज हुई है, विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, जो कि ऑक्सीडाइज हुई है किसके द्वारा, क्लोरीन वाटर के द्वारा। ठीक है, द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड, जो सॉल्यूशन है फिर उसको ट्रीट किया गया विद BaCl2 के साथ, सॉल्यूशन के साथ, द अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड इज, वो पूछ रखा, BaSO4 कितना बना वो पूछ रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है 1 मोल, सेकंड ऑप्शन है 0.5 मोल, थर्ड ऑप्शन है 0.25 मोल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 0.75 मोल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, सल्फर है हमारा, सल्फर की रिएक्शन दिखा रखी है, सल्फर प्लस O2 SO2। ठीक है, हमारा जो गिवन मास कितना है सल्फर का, 8 है। ठीक है, और हमारा जो एटॉमिक मास या मोलर मास होता है 32 हो गया, तो इसके मोल्स निकाल दिए हमने। आप देखो, हमें सल्फर का देखना, अगर सल्फर चेंज हो रहा है, सल्फर के अगर मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि सल्फर फर्स्ट रिएक्शन में कुछ है, सेकंड रिएक्शन में कुछ है, वो देखेंगे। ये देखो SO2 प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और वाटर के साथ, तो हमारा बना H2SO4 प्लस 2 HCl। फिर हमारा जो H2SO4 है उसको BaCl2 के साथ रिएक्ट किया, तो हमारा BaSO4 बन गया प्लस 2 HCl बना। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो सल्फर है, सल्फर चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे जो मोलर मास हो गए यानी कि उसका जो मोल्स होंगे, सॉरी मोल्स जो होंगे वो चेंज नहीं हो रहे, तो हमारा जो रिएक्टेंट मोल्स हैं किसके, सल्फर के, किसके बराबर होंगे, प्रोडक्ट के मोल के बराबर होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ गया, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया कि 0.25 मोल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, नंबर ऑफ एटम इज 100 AMU ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ये मास दे रखा है आपको 100 AMU का। ठीक है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 100 इंटू Na। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है 50, थर्ड ऑप्शन है 100, और फोर्थ ऑप्शन है 50 इंटू Na। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो भाई, 1 AMU जो है एटॉमिक मास यूनिट किसकी यूनिट है, 1 एटम की यूनिट है। ठीक है, 100 एटॉमिक मास यूनिट कितने की होगी, 100 की। तो सिंपल था, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, ए कंपाउंड कंटेन 28% ऑफ नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ ए मेटल बाय वेट दे रखिए 28% नाइट्रोजन है और 72% मेटल है। इफ 3 एटम्स, 3 एटम्स हैं किस चीज के, ऑफ द मेटल कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन है, देन द एटॉमिक वेट ऑफ ए मेटल, मेटल का एटॉमिक वेट पूछ रखा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 24, सेकंड ऑप्शन है 28, थर्ड है 32 और फोर्थ है हमारा 42। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे,
अब मान लो मेटल की हमें निकालनी है x, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना M3N2, ठीक है। तो हमारा जो वेट है मेटल का कैसे निकालते हैं, ठीक है, 72/x, ठीक है, ये किसके बराबर है, 3 एटम्स के बराबर है, ठीक है। तो 3 एटम्स के बराबर है, तो हम इसका जब निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, आपका आ जाएगा 24 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही आप उसका नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं, 28/x इक्वल टू किसके बराबर, 2 के बराबर, उसका भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछ रखी है इन NaOH के अंदर, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 40, सेकंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 1, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मास परसेंटेज लगाएंगे इसमें। NaOH का मास टोटल कितना है 40, ठीक है, 23 Na का प्लस 16 ऑक्सीजन का, 1 है हमारा हाइड्रोजन का, ये आ गया 40, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे जी, कितना मास है 16 इसका ऑक्सीजन का मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ NaOH, तो इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे, कितना है 40%, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आ गया, ठीक है। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, ए गैस इज फाउंड टू हैव द फॉर्मूला CO और नीचे है X, ठीक है, COX दे रखा है आपको, इट्स वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी दे रखा है 140, ठीक है। द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो इसको कैसे करेंगे भाई, हमें वेपर डेंसिटी गिवन है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी 140 होगी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, ये मोलिकुलर मास आ गया, 280 ग्राम हमारा मोलिकुलर मास आ गया। और एक और फार्मूला है एन के लिए, एन निकालते हैं जब हमने किया था एम्पेरिकुलर फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के अंदर, ठीक है। एन निकालेंगे तो क्या है, मोलिकुलर मास जो होगा डिवाइडेड बाय एम्पेरिकुलर मास, एम्पेरिकुलर मास कहां से आएगा, जो CO प्रेजेंट है, CO प्रेजेंट है वो है हमारा एम्पेरिकुलर मास, तो हमने वो ऐड कर दिया और ये आ गया 280 डिवाइडेड बाय 28, कितना आ गया x 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक है कि x कितना है हमारा 10, ठीक है। तो अब है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 52, 52 में क्या पूछ रखा है आपका, इफ 30 ml ऑफ H2 दे रखा है आपको 30 ml एंड 20 ml ऑफ O2, और 20 ml क्या है O2 है, रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, और क्या बना रहा है, पानी बना रहा है, ठीक है। व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में क्या बचेगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे आपको 10 ml ऑफ H2, सेकंड ऑप्शन है 5 ml ऑफ H2, थर्ड ऑप्शन है 10 ml ऑफ O2, फोर्थ ऑप्शन है 5 ml ऑफ O2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले रिएक्शन लिखो, ठीक है। रिएक्शन लिखी 2H2 प्लस O2 क्या दे रहा है 2H2, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ हमारा वाटर, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि 2 मोल को हमने कर लिया, 20 ml हमारा H2 है और 10 ml हमारा O2 है, तो वो कितना देगा, जब 20 ml H2 है और 10 ml O2 है तो हमारा वो देगा 20 ml ऑफ H2, ठीक है। और हमें गिवन कितना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 30 ml हमारा H2 है और 20 ml हमारा O2 है, ठीक है। तो हमने जो अज्यूम किया था उसके हिसाब से देखो, हमारा अगर 20 ml 10 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा 30 ml कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 15 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। 15 के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना रह गया, 5 इसमें बच गया, 5 ml ऑफ O2 लेफ्ट रह गया। और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हमारा कौन है जिसकी वजह से जो रिएक्शन है लिमिट हो रही है, वो है हमारा H2 लिमिटिंग एजेंट है, और जो हमें हमारा लिमिटिंग एजेंट होता है वो हमेशा कम मात्रा में होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, फोर्थ, कितना ml 5 ml ऑफ O2 बच गया लास्ट में, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ 6.6 आर्मस्ट्रॉन विल बी, ये दे रखा आपको क्वेश्चन, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं 3 इंटू 10⁻⁻16 जूल, सेकंड ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻⁻14 जूल, और थर्ड ऑप्शन है 5 इंटू 10⁻⁻16 जूल, और फोर्थ ऑप्शन है 5 इंटू 10⁻⁻14 जूल। तो इसको कैसे करेंगे भाई, ये देखो एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एनर्जी निकालनी है, और हमारे वेवलेंथ दे रखे 6.6 आर्मस्ट्रॉन, आर्मस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमारी एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू hc/λ, ठीक है। h क्या होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो उसकी वैल्यू हमें पता है 6
0.67 इंटू 10⁻⁻34 और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आगे हमारी एनर्जी 3 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। ये हमारा आ गया, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर के सेट दे रखे हैं, n दे रखा है 2, l दे रखा है 2 और m दे रखा है 0, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन ए 2s ऑर्बिटल, ठीक है, डिस्क्राइब वन ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ ए सिमिलर टाइप। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, डिस्क्राइब्स एन इलेक्ट्रॉन इन ए 2p ऑर्बिटल्स, और फोर्थ है इज नॉट अलाउड। ये देखो जी, सबसे पहले देखो n कितना है, 2 है, चलो ठीक है, मान लिया n 2 हो गया। सेकंड है आपका l2, अगर आपका n2 है तो l2 नहीं हो सकता, l हमेशा n से कम होगा, ठीक है, l हमेशा n से कम होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है कि ये अलाउड नहीं हो सकता, जब तक l 1 नहीं होगा या l 0 नहीं होगा तब तक ये जो है ये अलाउड नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ आ गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 55, द नाइट्राइड आयन इन लिथियम नाइट्राइड इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, नाइट्राइड आयन का पूछ रखा है कि कैसे उसके कंपोनेंट कितने कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, वो पूछ रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आपको 7 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है आपका 10 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है 7 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है 10 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ठीक है। लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे +3 है, ठीक है। तो हमारा जो नाइट्रोजन है उसकी कितनी होगी, -3, ठीक है। -3 का मतलब कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, जो पहले हमारे इलेक्ट्रॉन थे 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन -3 का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ठीक है। तो हमारे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया कि 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे चैनल केमिस्ट्री मेंटर को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।